कि ये मुसलमान जो वोट है ये सिर्फ टीएमसी का वोट है कि टीएमसी का बाप का माल है। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটার নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আজকে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে আপনাদের সামনে এসেছি, কারণ আমি জানি যে আমরা পশ্চিমবাংলায় বসবাস করি। সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলায় কিছু মানুষ এবং কিছু জনগণ আছে, সবাই বলে সনাতন ধর্মকে নিয়ে যারা অবহেলা করে, আর কিছু লোক বলে যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল এবং বিজেপি মুসলিম বিরোধী। ঠিক এই কথাটা যেমন, এই কথাটা আমিও বলবো যে বর্তমানে শাসকের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে সনাতনীদের পরে অনেক জায়গায় সেটা পাওয়া গেছে। কারণ আমরাও জানি যে আমরা সনাতনী হয়ে এই ভারতবর্ষে থাকার যদি অধিকার না থাকে, পৃথিবীতে কোথাও থাকতে পারে না। কারণ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সনাতনীদের নিরাপত্তা নয়, তাহলে তাদের মুখ থেকে কি করে আসবে যে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কি করে নিরাপত্তায় থাকব? জানাবো আপনাদের। আমি একটা ভিডিও দেখার পরে মনে হলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, যার জন্য আমার এই ভিডিওটা করা। চলেন দেখা যাক ভিডিওটা। কি ভিডিও শেয়ার করতে যাচ্ছি দেখবেন এবং বুঝতে পারবেন যে শাসক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল বলা হয়, সেখানে এনাদের ভূমিকা কি। वो है भाजपा। लेकिन आज हमें ये देखने को मिला वेस्ट बंगाल के अंदर, पंडुआ के अंदर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, कि मुसलमान भाई जो हैं वो दिल खोल करके बिना डरे भाजपा को समर्थन दे रहे हैं अपना। कमल जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी, ये बदलाव कैसे हुआ? टीएमसी में थे, भाजपा में आ गए, कैसे? देखिए, हम जो पहले टीएमसी था नहीं थे, सीपीएम जब था तब हम सीपीएम को इसी तरह जो है अलविदा कर दिया। अच्छा। इस बंगाल से उनको एकदम नस्ता नाबूद कर दिया। हाँ। क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर पहले जुल्म किया था, इसलिए हम उस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गए। फिर टीएमसी को लाया। जो टीएमसी को लाने के बाद बहुत उपकार मिला है। वो एक एक उपकार अगर बोलेंगे ना तो आप भी हंसते रहेंगे। हाँ। क्योंकि ये जब लाए तो इन्होंने इनाम दिया। हमको क्या बोले थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपका बच्चे जो है नौकरी करेंगे, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। हम ये सोच के हमारे बच्चे को ले पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब बच्चे बड़े हो गए और ये सत्ते में आए, आने के बाद ये तो वादा किया था देने का, अब तो मुंह फेरना नामुमकिन है। तो इन्होंने क्या करा, हम लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। अच्छा। कैसे जुल्म? देखिए, ये लोग बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, वो काम का जवाब नहीं है। आज जो है किसी किसी कर रहे हैं, जो चासी जो भाई है उनका उपकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक भाई है, ये मेरा भाई है आरिफ, मोहम्मद आरिफ। हाँ। इसका 30 बीघा जमीन का फसल यहाँ का जो मेंबर है उसने काट के बेच दिया। ये बहुत बड़ा उपकार किया टीएमसी वाले ने। ये जो भाई है इसका 20 बीघा तालाब था, मच्छी पालता था, वहाँ से सब उठा के बेच दिया। जब ये बोलने गए तो इसको मार पड़ा। ये बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ। ये जो अब रास्ते दिख रहे हैं ना, ये रास्ते से जो कंट्रैक्टर काम ले रहे हैं, टेंडर पास हो रहे हैं, उनके ऊपर जो पैसे बनते हैं वो पैसे से ये लोग काट मानी ले रहे हैं। जब हमको पता चला कि ये कंट्रैक्टर लोगों से काट मानी ले रहे हैं, हम इसका विरुद्ध खड़ा हो गए। सारे लोग खड़ा हो गए, भाई ये आप नहीं कर सकता। कौन कर रहा है? ये इलाका का मेंबर, टीएमसी का मेंबर लियाकत अली मंडल कर रहा है। तो हम जब रुके तो हमारे ऊपर क्या किया कि सिलातानी मामला दे दिया, थाने में ले गए। ले जाने के बाद बड़े बाबू बोल रहे आप क्यों आए? तो दूसरे बाबू बोल रहे हैं इसके ऊपर ये मुकदमा हुआ। तो मैं बड़े बाबू को बोला मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो बड़े बाबू ने कुछ बोले नहीं, चले गए। 28 दिन जेल में रहा मैं। 28 दिन जेल में रहा। तो इन्होंने क्या करा, मैं जेल में गया तो मेरा घर तोड़ दिया।
मेरा बीवी को मारा, मेरे बच्चे को मारा। क्या अपराध था हमारा? टीएमसी किया था, टीएमसी किया था। आप बोलिए अब हम कहाँ देंगे वोट? हम कहाँ देंगे? जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था ना, तब ये भाजपा वालों हमारे साइड में आया, हमारे पास में आया, हमको समझाया आप डरिए मत, हम है आपके साथ। तो आप बोलिए हम किसको वोट दे? लेकिन दीदी तो कहती हैं कि मुसलमानों को अगर किसी से डरना चाहिए तो वो है भाजपा, और किसी से ना डरे। भाजपा सबसे बड़ी ऐसी कट्टर पार्टी है, हिंदुत्व को लेकर चलती है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं खत्म करने का सोच। आज के तारीख में मैं बोलूँगा, अगर डर रहा है मुसलमान तो ये टीएमसी वालों से डरो, नहीं तो आने वाले दिन तुम लोगों को नोच नोच के खाएगा। ये क्या किया तुम लोगों के लिए? आज हमारे नौजवान बच्चा गुजरात में है, आज हमारे नौजवान बच्चा एमपी में है। क्यों ये लोग वहाँ क्यों रहेगा? हम था, मैं था 17 साल। क्यों? क्योंकि ये भी तो भारत का एक अंश है। ये पश्चिम बंगाल भारत में है ना, फिर यहाँ क्यों रोजगार नहीं है? हमें क्यों जाना पड़ रहा है गुजरात? मेरा लड़का पढ़े लिखे सीख के उसको बोला था कि टीएमसी आने के बाद तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको अच्छा काम मिलेगा। जब उसको पढ़े लिखा ख़त्म किया, तो जब उसको नौकरी नहीं मिला, कुछ काम नहीं मिला, वो फिर गया गुजरात, वहाँ जाके एसी का काम सीखा। एसी का काम सीखने के बाद ये लॉकडाउन में वो यहाँ पर था, 9 महीने तक काम नहीं मिला, 5000 पगार में काम कोई नहीं दे रहा था। उसको फिर जाना पड़ा पुणे, वहाँ वो 20,000 रुपया पगार मिलता। आप बोलिए हम वोट दे तो किसको दे? ठीक है, किसको दे वोट? चलिए मैं कैसे बोलूँ? वो तो आप जैसे बोल रहे हैं कि भाजपा ने आपको आके समर्थन किया, आपको बोला कि आप लोग डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप लोग सोचिए फिर आपको वोट किसको देना। ठीक है, अब ये सवाल पूछती हूँ, कई सारे ऐसे इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे पंडुआ है तो वैसे ही मटिया ब्रुज भी है, बहुत सारे ऐसे उस तरफ इलाके हैं। तो मैंने वहाँ पे सुना कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, मतलब मुसलमान इलाके में दीदी बहुत विकास करती हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये इतने सारे भाई हैं और ये सारे माइनॉरिटी, सारे मुस्लिम भाई हैं, आप लोगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान कैसे देंगे? देखिए सीपीएम वालों ने राशन कार्ड के ऊपर 20 साल राजनीति किया, और ये दीदी ने ट्राम मारने गया था, ट्राम कार्ड मारने गया था, वो 20 साल राशन कार्ड के ऊपर राजनीति किया ना। अब हम ये जो है 10 साल और 5 साल हिजाब और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर राजनीति करने गया था। हमने सीपीएम को निकाला, अब आपको भी निकालेंगे, इस बार निकालेगा। তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কেন ক্ষোভটা এসছে এই ভিডিও, সেটা আপনাদের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল। কারণ জানি আমরা মুসলমান হিন্দু কোনো ভেদাভেদ নয়, কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে এই হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করা থেকে কিছু মানুষের যা চরম ক্ষতি হয়ে গেছে এবং চরম ক্ষতি হতে চলেছে, তার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে হবে আমাদের। কারণ আমাদের বুঝতে হবে দেশকে কে ভালোবাসে, দেশকে কে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, দেশের সম্মান কে রক্ষা করছে, দেশের সুনাম কে বুঝিয়েছে, এটা বুঝতে হবে আমাদের। আমরা কিভাবে ভালো থাকবো, আমরা কিভাবে শান্তিতে থাকবো, সেটা বোঝার সময় মনে হয় এসে গেছে। নমস্কার, আমার চ্যানেল নাম ডোনকেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। সাবধান থাকুন। Madam, when sorry.